क्या हुआ प्रोफेसर थॉमसन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हम सो रहे हैं बोरस, या साइरस का रथ फिर से काम करने लगा है? अभी हम कहाँ हैं? मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर हाँ, इस ट्रेन को देखकर इतना जरूर लगता है कि हम शायद 1 सदी पीछे आ गए हैं। हो सकता है। तो क्या हम पश्चिम में हैं? पता नहीं बाकी लोग कहाँ रह गए हैं हमारे पीछे। ज्यादा दूर नहीं होंगे। जब ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी तो हम उतर के उन लोगों का पता लगाएंगे। क्या यहाँ कोई हिंदुस्तानी भी है? हो सकता है शायद। ओह! बोरिस! क्या तुम ठीक हो बोरस? जी प्रोफेसर, मैं ठीक हूँ, पर हमारी ट्रेन छूट गई है। अब हम क्या करेंगे प्रोफेसर? जल्दी करो, चलो। क्या फर्क पड़ता है, इन्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूँ, और जब पता चलेगा तो ये हमें तुरंत छोड़ देंगे और ये फिर कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे शक है ग्रेट एट वन, आखिर अब हम लोग चलते चलते पश्चिम दिशा में पहुंच ही गए हैं। वो क्या है? जल्द ही पता चल जाएगा, तुम मुझे तंग मत करो, ठीक है? डडली, ये उनका मुखिया होगा। तुम इससे अच्छी तरह से हमारा परिचय करवाओ। मैं ठंडा क्लाउड हूँ, महान डेकोटा का मुखिया। अब बोलना बंद करो कैदियों, सफेद आदमी सिर्फ झूठ की भाषा बोलते हैं, मैं जानता हूँ। मैं मानता हूँ ग्रेट चीफ, पर हम झूठ नहीं बोल रहे, हम इजिप्शियंस हैं और कुछ नहीं। इजिप्शियंस? और क्या ये भी? पर ये झूठ नहीं है क्या? ये सफेद आदमी नहीं लगता। कौन? मैं एक महान वैज्ञानिक हूँ, एक जीनियस वैज्ञानिक, विज्ञान का चमकता सितारा। जीनियस? क्या तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं? हाँ, थोड़ी सी है। मेरी आलू उगाने की जानकारी अच्छी है, आपके काफी काम आ सकती है, और इस गांव वालों के भी, और मैं बाकी की खेती भी। खेती में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे एक आयरन हॉर्स चाहिए। क्या कहा? ओ, ट्रेन्स। पर सामान का क्या? ट्रेन में कोयला जो इस्तेमाल होता है उसका क्या? ये आदमी बहुत बोलता है और इसको जबान बिल्कुल सफेद आदमी की तरह है। मैंने कहा ना, मुखिया को आयरन हॉर्स अभी चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। चलो मैं बताता हूँ। ये पश्चिमी शहर है। देखो हिल्गा, उनके पास पिस्तौल और कॉबॉय हैट्स हैं जैसे पिक्चर में होते हैं। हाँ फ्रीडा, है ना फ्रीडा? हाँ बिल्कुल, हमें जाकर ऑटो को ढूंढना है। तुम दोनों मेरे साथ ही रहना, इधर उधर मत भागना बच्चों, समझ गए तुम लोग? हम कहाँ जा रहे हैं? शेरिफ को ढूंढने। शायद उसने ऑटो को देखा होगा, वो शायद मदद कर सकता है। वो देखो ट्रेन, चलो वहाँ चलते हैं। और वो रहा शेरिफ। फ्रीडा, एक्सक्यूज मी मिस्टर शेरिफ। हाँ, चलो बच्चों, शायद वो बहरा होगा। हाय जो, कोई खबर मिली क्या? नहीं शरीफ, सब एकदम शांत है। क्या वो हिंदुस्तानी है? मैंने किसी को देखा नहीं, अपने आप को बिजनेस से वाकिफ कर रहे होंगे। माफ करना मिस्टर। 1 मिनट मैम, मुझे देखने दीजिए। क्या मतलब 1 मिनट? वापस आओ यहाँ शेरिफ। मैं बहुत खा चुका हूँ, शुक्रिया। अब मुझे जाना होगा। यहाँ आसपास कोई शहर है क्या? आपने कभी देखा है? मत जाओ, मेरी मदद करो स्पिरिट वर्ड प्लीज। स्पिरिट ऑफ वर्ड्स? मैंने तुमसे पहले ही कहा मेरा नाम साइमन है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ गलती से आया हूँ। मेरे साथी कहाँ है? मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ और कुछ भी नहीं। हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे। तुम यहाँ के नए मुखिया हो, तुम स्पिरिट वर्ड्स हमारी मदद करोगे। क्या पागलपन है, मुझे ये भी नहीं पता कि हम हैं कहाँ। चलो चले यहाँ से। ठीक है। क्या ये रास्ता खत्म नहीं होता प्रोफेसर? बस बोरस, थोड़ी देर में हमें कोई शहर मिल जाएगा। बिल्कुल, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तुमने आयरन हॉर्स बना दिया, जीनियस ऑटो। आयरन? क्या आयरन?
ये कुछ चीजों की सूची है जो मुझे चाहिए आयरन हाउस बनाने के लिए। मैं लेके आता हूँ इसे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इन लोगों की मदद करना अच्छी बात है ऑटो, पर हमें जाना होगा। वो पत्थर मेरे पास है, किसी एक के पास साइरस का रथ होना चाहिए। वो लोग दूर नहीं होंगे, हमें उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। बहुत जरूरी है ये। साइमन के पास एक दूसरा पत्थर भी था, हो सकता है साइरस का रथ उसी के पास हो। ठीक कहा तुमने, ये ख्याल मुझे भी आया था। वो धोखेबाज, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, उसके पास नहीं है, वो जरूर मैडम फ्रीडा के पास होगा। अच्छी बात है, इसका मतलब सब ठीक है। अब कान खोलकर सुन लो तुम सब, अब हमें एक तीर से दो शिकार करना होगा। वो देखो दो पक्षी वहाँ। हम मिस डेकोटा की मदद करेंगे और फ्रीडा और बाकी के लोगों को उस सवारी में ढूंढेंगे जो मैं बनाऊंगा। ये सबसे आसान तरीका है। अच्छा, क्या तुमने मेरे साथियों को यहाँ आसपास कहीं देखा है? बताओ मुझे। नहीं मैडम, मैंने किसी अजनबी को नहीं देखा। हो सकता है वो लोग पहले ही उतर गए हों। यहाँ से अगली ट्रेन कब निकलती है? अब से 6 दिन बाद। 6 दिन बाद? हमें इसी पल ट्रेन चाहिए। 6 दिन बहुत ज्यादा है। कोई और तो सवारी होगी कि नहीं? बताओ अभी के अभी। यहाँ और कोई सवारी नहीं है, आपको इंतजार करना होगा। क्या मतलब नहीं है? मैं ही कुछ करती हूँ अभी के अभी। ओह, अब हम क्या करेंगे आंट फ्रीडा? मुझे नहीं पता, पर हम यहाँ इस शहर से जा रहे हैं। चलो जल्दी, शायद मैं इसे चला सकूं। बच्चों, इसमें कोयला डालो जल्दी से। ठीक है फ्रीडा। क्या तुमने वो आवाज सुनी? एक ट्रेन आ रही है। एक ट्रेन आ रही है। हाँ चलो, ये ट्रेन ज्यादा तेज नहीं चलती। जब यहाँ से गुजरेगी तो हम उसमें चढ़ जाएंगे। कैसी रही? मुझसे नहीं होगा प्रोफेसर, मैं बहुत थक गया हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत आसान है। इसका इंजन नहीं है। वो दूसरी तरफ है। ये ट्रेन उल्टी चल रही है। चलो बोरस, जल्दी चलो। हाँ, चढ़ गए। ये आसान था। चलो देखें हम कहाँ जा रहे हैं। चलो आ जाओ, देखते हैं। वो देखिए प्रोफेसर, हिंदुस्तानी। वो हिंदुस्तानी नहीं बल्कि ट्रेन चुराने वाले चोर लगते हैं मुझे तो। यहाँ कोई नहीं है। दूसरे कंपार्टमेंट में होंगे। चलो। ना तो लोग हैं और ना ही कोई सामान। कितनी अजीब बात है। यहीं रहो बोरस और नीचे झुक जाओ। संभल के प्रोफेसर। फ्रीडा। हाँ? थॉमसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीटर और हिल्गा यहाँ आ जाओ। तुम लोग बोरस के साथ ज्यादा सुरक्षित रहोगे। ओह, वो लोग नजदीक आ रहे हैं। इसे और तेज चलाओ। तुम कोयला डालो फ्रीडा। हुक्म देना बंद करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। कोयला डालो और बहस मत करो, समझी तुम? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम बच गए। अब हम सुरक्षित हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता। वो जानवर, वो चोर, वो चोर नहीं थे फ्रीडा, उनमें एक शेरिफ भी था। तुमने देखा नहीं? तुमने ये ट्रेन चुराई है ना? तुमसे क्या मतलब है थॉमसन? मैंने सिर्फ कुछ देर के लिए उनसे उधार हम ली है। हिंदुस्तानी मिट्टी पर अकेले और निहत्थे हैं। काश कोई हमें ना देखे। मुझे एक शहर दिख रहा है प्रोफेसर। अच्छा, हम यहीं पे रुकते हैं। बोरिस के साथ जाओ फ्रीडा, मैं इसे संभालता हूँ। तुम फिर से मुझे हुक्म दे रहे हो थॉमसन। मैं बच्चों को देखने जा रही हूँ, तुम इसे संभालो जब तक मैं नहीं आती। अब तुम हमारे नए मुखिया हो। अब हमें हुक्म दो। आखिर अब मैं भी हुक्म दे सकता हूँ, है ना? सब लोग तैयार हो जाओ, हम मेरे साथियों को ढूंढने जा रहे हैं। नहीं, क्यों? पहले हमारा पारंपरिक नाच होगा। ये सब क्या है? मैं नहीं चाहता ऐसा हो मेरे साथ।
बहुत अच्छा है, पर मैं इस सामान के साथ अपना एक और अनोखा आविष्कार करना चाहता हूँ और मैं अपने आविष्कार को बनाऊंगा। एक आयरन हॉर्स? कुछ वैसा ही, पर समझ लो कि उससे भी कहीं अधिक बेहतर। तुम हमें कहाँ लेके जा रहे हो थॉमसन? ये भूतों का शहर है, यहाँ कोई नहीं है। लगता तो ऐसा ही है और मैं सोचता हूँ कि क्यों ना। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलो ट्रेन में वापस चलो। पागल आदमी है ये। हिंदुस्तानी, इन्हें यहाँ क्या चाहिए? अजीब बात है, इन्होंने हमें आते हुए देखा होगा फिर भी आक्रमण नहीं किया। हमें जाना चाहिए यहाँ से। फ्रीडा! पीछे हटो सफेद आदमी। हमें जाने दो, हम दुश्मन नहीं हैं। इन कैदियों को बांध के शहर के बाहर ले चलो। ये लो पियो। मैं नहीं पीता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लो। ये देखिए हो गया। अब आप मुझे हुक्म दीजिए। क्या मैं हुक्म दे सकता हूँ? सब तैयार हो जाओ, हम जाएंगे मेरे। नहीं, मुमकिन नहीं है। क्यों? अब क्या हुआ? पहले हम अपने घोड़ों को तैयार करेंगे, फिर हम जाएंगे कहीं। बड़ा ही गंदा मजाक था। हंसते रहो तुम लोग, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जीनियस ऑटो, बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने मेरे लिए। तुम इसके साथ क्या करोगे? तुम्हें ये किस लिए चाहिए, बताओ तो सही। सफेद आदमी पहाड़ों से आक्रमण करके हमारे घर के सारे सामान चुरा लेते हैं। हम इस आयरन हॉर्स से आक्रमण करते हैं। हम आयरन हॉर्स को खत्म कर देंगे। सफेद आदमी को बाहर निकाल के उन्हें यहाँ से भगा देंगे। इसका मतलब लड़ाई। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार बिग चीफ सफेद आदमी के साथ कैदी आए हैं। सुनो थॉमसन, कहीं ये लोग हमें अपना खाना समझकर खा तो नहीं लेंगे? मुझे नहीं लगता ये पैसिफिक है। मुझे भी नहीं लगता। उनका मुखिया बिल्कुल पागल है, उसे तो कोई बात ही समझ में नहीं आती। पर हम उनके दुश्मन नहीं हैं। क्या फर्क पड़ता है, हम उनके कैदी है ना। चुप रहो और ज्यादा मत बोलो हिल्गा, तुम अभी बच्ची हो। प्रोफेसर थॉमसन। महान फेरो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम्हें किस बात की खुशी हुई थॉमसन कि हम उनके कैदी हैं? हाँ, हम इनकी मदद कर रहे हैं, घबराओ मत, ये तुम्हें जाने देंगे हम यहाँ से। सबको। मैडम फ्रीडा आ गई। मैडम फ्रीडा। ऑटो, इतना प्यार मत दिखाओ, हटो। हाँ मैडम फ्रीडा। तुम लोग दोस्त हो? मुझे इस सब का जवाब चाहिए अभी के अभी। आपको देना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई जवाब नहीं है। औरतों के पास जाओ। ऑटो मेरे साथ चलो। मुझे जाना होगा मैडम फ्रीडा, पर मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। शांत हो जाओ फ्रीडा, हमें जो चाहिए था आखिर वो हमें मिल ही गया है ना। अब तो हम यहाँ साथ में हैं। क्या ये काफी है? पर ऑटो को मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। और सुनो, मुझे बताओ वो पत्थर कहाँ है? हाँ, ये खतरनाक हो सकता है। वो पत्थर अगर चल गया तो हम यहाँ से बाहर होंगे। ये पत्थर असली नहीं है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। असली पत्थर साइमन के पास है। साइमन कहाँ है? उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है, वो यहीं कहीं होगा, बस यहीं कहीं। चलो बच्चों, जाकर देखते हैं। ये रहा चीफ। क्यों, उतना बुरा भी नहीं है ना? और देखो, ये सूरज की शक्ति से चलता है।
और ये बहुत ही सस्ता है, समझ गए तुम? शुक्रिया जीनियस ऑटो, मैं इसे पहले टेस्ट करूंगा। मैं अपने आदमियों को बुलाता हूँ। बहुत बढ़िया, मैं यहीं उतर जाता हूँ। मैं आया मैडम फ्रीडा। तुम उसके पास क्यों जा रहे हो जीनियस ऑटो? अगर मैं मैडम फ्रीडा से मिलने नहीं गया तो इस बात का बहुत ही बुरा मान जाएगी, समझ गए तुम? मैं समझता हूँ। रक्षकों बाहर आओ। सुनो, वो क्या आवाज है? वो डकोटा ट्राइबल की पुकार है, हमें जाना चाहिए। पर तुम क्या हो श्याम? बिल्कुल, शायन डकोटा से ही है। तब तो हमें जाना ही चाहिए। ओके। ओ, वो रहा वहाँ। देखो मैंने क्या बना दिया है मैडम फ्रीडा, मेरे जीनियस होने का एक और उदाहरण। तुम्हारी बेवकूफी का एक और उदाहरण। हमें घर वापस जाना है, मत भूलना। ऑटो ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, उसकी वजह से ही हम आजाद हुए हैं। वो देखो, वो चल रहा है। हम भी चलते हैं, मुझे लगता है कि काफी घोड़े हैं। काश इस पत्थर में और भी शक्तियाँ होती। अब हमें सिर्फ उस धोखेबाज साइमन को ढूंढना है और कुछ भी नहीं। वो ज्यादा दूर नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे जल्द ही। पर कोई इजिप्ट नहीं जाएगा। हम साइरस के रथ का इस्तेमाल घर जाने के लिए करेंगे। ठीक है औरत, ये सही कहा तुमने। मुझे समझ में नहीं आता कि ये पत्थर उतनी शक्तिशाली क्यों नहीं है। आखिर इसे मैंने बनाया है। पकड़ो, सब काम हमेशा ठीक नहीं होते ऑटो। मुझे देखने दो। रुको, है? चुप रहो और कैदी बन जाओ। फिर से? ये क्या बकवास है? शायद तुम लोगों ने हमें पहचाना नहीं, हम तुम्हारे चीफ के दोस्त हैं। थंडर क्लाउड डकोटा चीफ। उलाला, हम डकोटा क्रो हैं। यहाँ बहुत सारी डकोटा ट्राइब्स हैं। इन्हें बांध दो। नहीं, नहीं। ये सारे घोड़े ले चलो, कैदियों के लिए बाद में आएंगे। थोड़ा आराम करते हैं दोस्तों, बहुत गर्मी है यहाँ। नहीं, आराम नहीं, हमें जाना है। एक काम करते हैं, तुम आधे लोगों को लेकर यहाँ जाओ और तुम बाकी लोगों को लेकर वहाँ जाओ, ठीक रहेगा ये? जो हुक्म चीफ। और तुम लोग जो है ना, वो ऐसा करो कि उस तरफ चले जाओ, दूसरी जैसा तरफ। कहें आप। कभी कभी चालाक बनना पड़ता है, इतनी भी गर्मी नहीं थी। ये लोग बहुत सीधे हैं। अब मैं छांव में जाकर आराम कर सकता हूँ कुछ देर। ये जगह आराम के लिए बहुत अच्छी है। साइमन इधर आओ। प्रोफेसर थॉमसन, बोरिस सब बंधे हुए। हमें जल्दी खोलो। लेकिन क्यों? मुझे महान फेरो फिर भी सजा ही देंगे ना आखिर। तुम्हें माफ कर दिया जाएगा अगर तुम हमें खोल दो। वादा? ये महान फेरो की जबान है जो कि कभी झूठ नहीं बोलती। काश कोड़े मेरे शरीर को इस तरह से छेद दें अगर मैं झूठ बोलूं तो। ठीक है, मैं खोलता हूँ। ये लीजिए महान फेरो। तुम धोखेबाज, वो पत्थर मुझे दो। ये रहा महान फेरो, मैंने इसे आपकी अमानत समझ के रखा था। अगर ये खो जाता तो मैं तो कहीं का ना रहता। मैं इस पर भरोसा नहीं करती। सबको खोल दो। जैसा आपका हुक्म सरकार। आखिर अब साइरस का रथ हमें अपने समय में वापस लेके जाएगा। अपने घर? काश। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि यह पत्थर अब काम कर रहा है। हमें इसका इस्तेमाल करके देखना चाहिए।
अब हम घर आ गए हैं मैडम फ्रीडा। हाँ? और अगर मैं सच कहूँ तो ये सब मेरे इस पत्थर का चमत्कार है। इस पत्थर ने इस पिरामिड को चलाया है। मैंने कहा था ना कि मैं कर सकता हूँ। कहा था ना मैंने तुम लोगों से। हाँ, पर बाकी सब कहाँ हैं? बहुत अच्छा ऑटो, तुमने फिर उस पत्थर के साथ कोई गलती कर दी है। पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। मैं उनका पता लगा सकता हूँ मैडम फ्रीडा। मेरे पास औजार है, प्रयोगशाला है। मैं जाकर देखता हूँ मैडम फ्रीडा। कुछ गड़बड़ हो गई, मैं इस जगह को नहीं जानता। हम इस बात को दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, पर पहले मुझे जानना है कि क्या हुआ। मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। जैसा आप कहें सरकार। ये क्या जगह है प्रोफेसर? कुछ गड़बड़ तो हुई है। अंदर चल के देखते हैं कि हम कहाँ पे हैं।